नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, आज आपने पीसी करी और आपने कई चाहे उसमें दलित हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बुद्ध हो, उनके लिए आपने आवाज उठाई। जिस तरह से उन पर निशाना साधा जा रहा है, कौन वो लोग हैं जो इन पर निशाना साध रहे हैं, और क्या वाकई अगर ये लोग पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, क्या आप सरकार को इनके लिए आवाज उठाएंगे या बात करेंगे सरकार से भी? पहले तो मैं इनको, क्योंकि जिन्होंने अपराध किया वो आरोपी और वो गुंडा तत्व है जो संविधान में विश्वास नहीं रखते। किसी को सताने का, किसी के साथ अन्याय करने का या परेशान करने का अधिकार नहीं है, संविधान की आजादी नहीं देता। तो ये जो भी लोग हैं इन पर सख्त कार्रवाई हो, और कार्रवाई तब होगी जब सरकार के अंदर इच्छा शक्ति हो, क्योंकि सरकार के संरक्षण में अन्याय होता है और सरकार के इच्छा शक्ति पे न्याय होता है। तो न्याय नहीं हो रहा, तो इसका मतलब सरकार के जो रवैया वो ढुलमुल है, लीपा पोती वाला, इसलिए न्याय नहीं हो रहा, इसलिए लोगों में विश्वास हो रहा है। और मैंने देश भर की घटनाओं का जिक्र किया है, गिरनार पर्वत से लेके जो तीर्थंकर नेमिनाथ जी का जो है उनका कार्य क्षेत्र रहा है, वहां जैनों के साथ जो हो रहा है, बिहार में गया में बुद्ध विहार में, महाबोधि बुद्ध विहार में जिस तरह का जो अतिक्रमण हुआ है, रविदास जयंती पे जिस तरह से जो है झारखंड में हो या महोबा में जिस तरह जो है हमला किया गया है, ये मैंने आपको धार्मिक आधार पर बताया। और जिस तरह से अब रमजान के महीने में अजान पे भी पाबंदी लगा दी गई है और सायरन का प्रयोग भी नहीं कर पा रहे हैं, और तो और पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा अभी आखिरी जुमे से पहले, और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये भी मैंने आपको धार्मिक तौर पर बताया। लेकिन अत्याचार तो मैंने आपको बताया, मटकी छूने पे हत्या हो, मंदिर जाने पे जो है समाज से जो है बहिष्कार किया गया हो, या बुलेट चलाने पर हाथ काट ले गए, ये सब सरकारों की देखरेख में हो रहा है। इस अन्याय को कब तक हम लोग सहेंगे? आजादी के 75 साल बाद जिसको अमृत काल कहा जा रहा है, ये कौन सा अमृत काल है जिसमें लोगों के जीवन भी सुरक्षित नहीं है? तो सरकारी योजना का लाभ तो तब लेंगे, नौकरी रोजगार तब करेंगे जब जीवन सुरक्षित रहेगा। तो कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। इस हिंसा को रोकने के लिए, सरकार से जवाब मांगने के लिए 10 तारीख को हमारी टीम जो है वो प्रदेश मुख्यालयों पे घेराव करेगी और अपना ज्ञापन जो है माननीय राज्यपाल जी के जरिए जो है महामहिम राष्ट्रपति जी को पहुंचाने का काम करेंगे, सरकार को जवाब मांगे। अगर ऐसा नहीं, ये नहीं रुकता है, तो हम इसके बाद जो है यात्राएं चलाएंगे, रथ यात्रा चलाएंगे और तमाम तरह के वो प्रयास करेंगे जिससे ये गुंडा तत्व जो है वो कमजोर हो और लोगों को न्याय मिले, लोगों को सुकून मिले और लोगों को जो है कानून के राज में जीने का मौका मिले। एक आपकी पार्टी है जो हमेशा दलितों के लिए आवाज उठाती हुई आई है और दूसरे समाजों के लिए भी, जहाँ जैसे कथावाचक बेटी को जो है वो कथा करने से रोक दिया, सिर्फ पटेल जाति की होने की वजह से। जहाँ जो है पिछड़े वर्ग के लोगों पर अन्याय हो रहा है, रामचंद्र मौर्य की हत्या कर दी गई, हमारे सविता समाज के भाई की हत्या कर दी गई, पासी समाज के लोगों की हत्या कर दी गई, तो और मुस्लिम समाज इरफान भाई की हत्या कर दी गई। तो ये जो तमाम हो रही हैं, कोई बरेली में गाने चलाता है हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब को अपमानित करने के लिए गाने, तो ये जो इस तरह का पूरा ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। या जो जिस तरह की हिंसा हो रही है, मथुरा में हुई बेटियों की बारात रोकना, या राधेश्याम बघेल की हत्या कर देना, या फिर जो है उड़ीसा में कल जो ये जो सब सरकार पर जिन हिंसा है, अगर इस पर रोक नहीं लगी तो इसका सामना करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। सर, एक पार्टी और ऐसी है जिस बसपा, और बसपा की जो प्रमुख है मायावती, आपने देखा होगा कुछ दिनों से एक्स पर पोस्ट करी जा रही है। पहले उन्होंने अपने भतीजे को पार्टी से बाहर निकाला, आकाश को, उसके बाद उन्होंने अपने भाई आनंद को अब पार्टी से निकाल दे रहा है। क्या वाकई पार्टी के अंदर ही अंदर इतनी लड़ाई चल रही है कि पार्टी दूसरे जो समाज के जो वादे करती है कि हम समाज के लिए ये कार्य करेंगे, वो कर नहीं पा रही है? यही वजह है आपस में लड़ाई की वजह से? देखिए बहन, मैं नहीं जानता किसको निकाला गया, क्यों निकाला गया, उनके पार्टी उनके घर का मामला है। ये बहुत पार्टी वर्करों का मामला तो नहीं, बहन जी, उनके भतीजे, उनके भाई का मामला है, उनके घर का मामला। घर की बात बाहर लानी चाहिए। अब सार्वजनिक कर दी गई कि पत्नी की वजह से, ससुर की वजह से, ठीक है, मैं इस पर भी सहमत हूँ। मैं तो फिर भी मानता हूँ भाई, मैं क्यों देखूं उनके फैसले, उनकी पार्टी, उनके घर परिवार का मामला, वो जो चाहे सब करें। तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है। मैं अपने फैसले अपनी पार्टी के प्रति जो है जिम्मेदार हूँ, अपने वर्करों के प्रति, अपने नेताओं के प्रति। मैं क्यों उनको कुछ कहूँ, लेकिन उनको जो भी वो फैसले नहीं, वो सोच समझ, बड़े नेता है, मैं सम्मान करता हूँ उनका, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा, आज यहाँ संघर्ष का समय है और उनके यहाँ घर के झगड़े नहीं खत्म हो रहे, तो मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो बनवादी ताकतों के सामने डट के लड़ने का समय है, सड़कों पे आगे जवाब देने का समय है। ऐसे समय में घर की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, तो वो बेहतर जाने में समाज के बारे में क्या सोचते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ? उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चल रही है और मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं, आपने खुद देखा अबू आजिम के लेकर बयान को लेकर, अगर समाजवादी पार्टी उनको नहीं पार्टी से निकाल रही है तो ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश भेजे, इनका इलाज करना हम लोग जानते हैं। महाराष्ट्र में भी इन्हीं की सरकार है, क्या तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाए, वहां जाके इलाज कर लें, या महाराष्ट्र में उनकी सरकार उनको कह दे
अपने यहाँ तो कानून व्यवस्था संभाल लो। यहाँ तो बुलंदशहर में बारात पीट दी गई, मेरठ में बारात पीट दी गई। यहाँ जो है जो जिंदा नहीं उन पर तो चर्चा करे, जो आज है नहीं, जो जिंदा उनकी तो रक्षा कर लो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ एजेंडों पे काम करते हैं। उन्हीं की सरकार में जब दलितों पिछड़ों की हत्या अन्याय हो रहा तो वो चुपचाप बैठे हैं। मुझे मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं, मैं मुख्यमंत्री कहूंगा उत्तर प्रदेश में ध्यान दे लूं, वरना यहाँ की जनता 27 में आपको उस कुर्सी पे नहीं बैठने देगी जिस कुर्सी पे बैठ के आज जो है आप अपना एजेंडा चला रहे हो और सामाजिक न्याय और तमाम तरह गरीब दलित पिछड़े मुसलमानों को जुल्म सहने के लिए मजबूर कर रहे हो या उन पर जुल्म करने वालों को संरक्षण दे रहे हो। ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। विधानसभा सत्र चल रहा है, अब उन्हीं के पार्टी के एक विधायक ने बोला है कि मुजफ्फरनगर का नाम चेंज कर लक्ष्मी नगर कर देना चाहिए। ऐसी मांगे विधानसभा सत्र के अंदर हो रही। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया तो वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। वहां अभी कुंभ में जो मुसीबत आई है, व्यवस्था के कारण लोगों की जान चली गई, घटनाएं छिपाई गई, जाम रहा सब कुछ, सब नाम बदलने से कुछ नहीं होता। इच्छा शक्ति के साथ काम करने होता, वो तो सरकार में नहीं है। अब वो मैं कहा था मुझे 10 दिन के लिए कुर्सी मुझे दे दो आप। देखो उत्तर प्रदेश के अगर कायना बदल के रख दी 10 दिन में, तो जिनके पास कुर्सी वो करना नहीं चाहते और जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको अवसर मिले, देखो करके दिखा दें, तो उनको करना नहीं है। उनको लिए मैं क्या कहूँ, वो नाम बदलें, नाम रखें, क्या करें क्या ना करें।